दोस्तों, नमस्कार। हमने अपने चैनल में आपके साथ विचारों के आदान प्रदान का एक मौका, लंबा समय का एक पीरियड गंवा दिया है। हम करीब 1.5 महीने से के समय से आप लोगों के साथ संपर्क में नहीं रह पाए। इसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी परेशानियों और हमारी दिक्कतों को समझते हुए आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान आमतौर पर नहीं जाता है और जिस पर कुछ लोगों को हमारी बातें सुनने के बाद गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन मैं, जैसा कि हमेशा से बोलता रहा हूं, तथ्यों पर निर्भर रहकर, तथ्यों को सामने रखकर बात करता हूं और इसीलिए मैं किसी भी तरह से पीछे हटने की बात नहीं सोच पाता हूं। दोस्तों, बात यह है कि इतिहास में जब हम जाते हैं तो कई धारणाएं टूटती हैं, कई पुरानी मान्यताओं को हमको छोड़ देना पड़ता है, या कई पारंपरिक रूप से या हमारी जो सांस्कृतिक समझ है, सांस्कृतिक तौर पर या पारंपरिक तौर पर हम लोगों ने जिन बातों का ध्यान, जिन बातों को सीखा है, जिन बातों पर हमारा ध्यान रहा है, वो बातें आज गलत हैं। ये इतिहास हमको कभी कभी बता देती है। और जब इतिहास हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करती है तो निश्चित रूप से हमें एक बहुत बड़ा आघात लगता है, धक्का लगता है, या हम घबरा जाते हैं, या हम गलत व्यवहार करने की ओर भी झुक सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास को इतिहास की तरह, एक विज्ञान की तरह देखें जो सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करती है। तो दोस्तों, आइए आज के विषय में। दोस्तों, दशहरा बीत चुका है और आगे दिवाली आएगी। दशहरे और दिवाली के बीच में करीब 20 दिन का जो अंतर होता है, ये तो पृथ्वी पे मौसम और ऋतु के बदलने के साथ साथ चंद्रमा के साथ पृथ्वी के जो तालमेल है उस पर निर्भर करता है, जिसे हम अमावस और पूर्णिमा और उसके हिसाब से चंद्र मास के रूप में गणना करते हैं। तो उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इस तरह से हम 14 दिन की गिनती करते हैं और 28 दिन का महीना होता है। ये चंद्रमास है। तो चंद्रमास का हिसाब हमारे देश में चालू है, लेकिन साथ साथ हम लोग सूर्य का कैलेंडर भी मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत क्लैश आता है। लेकिन मूल रूप से हम लोग चंद्रमास के हिसाब से चलते हैं। इसलिए अमावस और पूर्णिमा, ये दोनों के बीच में हमारे सारे त्योहार बंधे हुए हैं। दोस्तों, दशहरा बीतने के 20 दिन बाद जो अमावस आएगी, उस अमावस को कार्तिक महीने की शुरुआत के दिन, आश्विन के अंत में और कार्तिक के शुरुआत में जो अमावस आती है, उसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है, सारे भारत में मनाया जाता है वगैरह वगैरह। अखबारों को देखेंगे या टीवी पे देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये सर्वभारतीय और बहुत बड़ा त्योहार है इत्यादि। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई को ऐतिहासिक रूप से हम देखेंगे, जांचेंगे। आज इस कहानी को या इस पूरे पर्व के वातावरण को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे क्या राजनीतिक या
ऐतिहासिक तथ्य हैं, इस पर हमारी नजर होगी। तो चलिए साथियों, आज हम दिवाली पर बात करते हैं। दिवाली या दीपावली ये एक ऐसा पर्व है जो बरसात के अंत में, जब भारत में मानसून की बरसात खत्म हो जाती है और लोग खेतीबाड़ी के मुख्य काम से थोड़ा सा फुर्सत पाते हैं, उस समय मनाया जाने वाला त्योहार है। ये तो लोग लगभग भूल ही गए हैं कि इसकी प्राकृतिक जो महत्ता है वो क्या है। हम लोग सिर्फ पुराणों में या पौराणिक कथाओं में या कुछ ऐतिहासिक घटनाओं में हमारे इस पर्व को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमको बार बार घुट्टी में यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि ये पौराणिक कथाओं में या ऐतिहासिक घटनाओं में क्या हुआ था जिससे दिवाली शुरू हुई या दिवाली मनाना जरूरी है। तो दोस्तों, हम चलें, पहले हम देखते हैं कि भारत में सारे देश में दिवाली नहीं मनाई जाती। दक्षिण भारत में कई राज्यों में दिवाली नहीं मनाई जाती और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी दिवाली का कहीं अस्तित्व नहीं है। कश्मीर में भी दिवाली का अस्तित्व नहीं है। तो फिर दिवाली कहां तक सीमित है? हिंदी भाषी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र तक सीमित है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और जगहों में अगर कहीं मनाई भी जाती है तो वो इसी के आसपास के इलाके में है, जैसे तेलंगाना में दिवाली को नरकासुर वध के अवसर के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम इन पौराणिक कथाओं की। दरअसल जो पौराणिक कथाएं दिवाली के साथ जुड़ी हुई हैं उनकी पड़ताल करेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो बातें हैं उनको भी देखेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई समझदारी है तो उसको भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि हिंदू या ब्राह्मणी मान्यताओं को, हिंदू को दरअसल ब्राह्मणी मान्यता ही कहना पड़ेगा, क्योंकि सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे हैं और सारी मान्यताएं, सारी परंपराएं उनकी बनाई हुई, उनके द्वारा निर्धारित की हुई है। तो इस तरह से इसको ब्राह्मणी परंपरा या ब्राह्मणी धर्म कहना, ब्राह्मण धर्म कहना गलत नहीं होगा। खैर, हम देखते हैं कि ब्राह्मणी परंपराओं के अनुसार, जो उनके पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आदि आदि 3 युगों में उन्होंने दुनिया के इतिहास को बांटने की कोशिश की है। जबकि यह ऐतिहासिक नहीं है, ये काल्पनिक है, ये तो हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, सतयुग के बारे में इसमें एक कथा प्रचलित है कि देवताओं ने और उस समय उनके जो दुश्मन थे, मतलब असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। मतलब जैसे दही निकालने के लिए हम मट्ठे को निकाल करके उसको मथते हैं, उसी तरह से समुद्र को मथा गया। तो इस मंथन से लक्ष्मी उदित हुई, लक्ष्मी का जन्म हुआ। ये लक्ष्मी आज के शाम, मतलब दिवाली की शाम निकल आई थी, इसीलिए दिवाली का पर्व मनाया जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसका कोई पुरातात्विक आधार नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं। यह हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। इसी कहानी के साथ साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है, वो भी सतयुग से जोड़ी गई कहानी है। और इस कथा में कहा गया है कि देवताओं में एक देवता थे विष्णु, और उन्होंने, जो पौराणिक हैं, इनको हम विष्णु या शिव को भी हम इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा, जिनको सबसे पुराने ग्रंथ माना गया है, यानी वैदिक ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं पाते हैं। तो खैर, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार हम देखते हैं कि कोई विष्णु नाम के देवता थे और उन्होंने एक छल बल से बहुत बड़े एक दानवीर और शूर राजा, जो किसानों के नेता थे, उनको, बलि को
जिनका नाम महाराजा बलि था, उनको अपने बातों में इस तरह से मतलब प्रभावित किया कि उससे सारी संसार की तमाम चीजें उनसे छीन ली गई और उनको पाताल में भेज दिया गया। तो ये जो कहानी है, दूसरी कहानी, ये भी दिवाली के दिन घटित हुई थी, ऐसा कहते हुए उसको मनाने की परंपरा है। इसके बाद हम त्रेता युग में चलते हैं, तो वहां रामायण की कहानी मिलती है, जिसमें राम किसी राक्षस या असुर देवता या असुर नेता रावण का वध करके वापस अपनी राजधानी अयोध्या लौटते हैं। ये अयोध्या या अयोध्या, इन दोनों शब्दों को मैं एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में लेता हूं, क्योंकि अयोध्या का मतलब होता है जहां कोई योद्धा नहीं है। तो राम उस जगह लौट जाते हैं जहां कोई योद्धा नहीं है। इस तरह की एक कहानी है। और इसलिए चूंकि लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं, कोई योद्धा नहीं रह गया, इसीलिए लोग आनंद मना रहे हैं, ऐसा कहते हैं, और दीप जलाते हैं, इसलिए इसको दीपावली कहा गया। इसके बाद इसी परंपरा से एक और घटना को भी दिवाली से जोड़ा जाता है, जो त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जाकर कृष्ण से जोड़ा गया है। कृष्ण नामक एक और विष्णु के अवतार को यहां दिखाया गया है, जिसमें वह गोवर्धन और अन्नकूट नामक दो बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहते हैं कि इंद्र से लड़ना है, इंद्र हमारे ऊपर भारी नहीं पड़े, इसलिए हमें अन्नकूट करना है। कूट शब्द का अर्थ होता है पहाड़, जैसे चित्रकूट। उस तरह से अन्नकूट उन्होंने तैयार किया ताकि बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ी जा सके। और गोवर्धन नामक एक ऐसा बांध बनाया जिससे कि समुद्र, नदी या बारिश के पानी से गांव नहीं डूबे। तो इस घटना को भी उन्होंने पौराणिक कथाओं में जगह दी है और इस कहानी को दिवाली से जोड़ा गया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं हिंदू मान्यताओं या धार्मिक ब्राह्मणी मान्यताओं के बाहर। तब जाकर हम देखते हैं कि हमारे देश में एक अल्पसंख्यक धर्म है जिसे जैन धर्म कहा जाता है। जैन धर्म हिंदुओं के पाखंड को तोड़ने के लिए उनके नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो नेता थे, जिन्हें 24वां तीर्थंकर महावीर कहा जाता है, उनकी प्रेरणा से इस धर्म का प्रचलन हमारे देश में हुआ था। तो जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि उनके 24वें तीर्थंकर महावीर का परिनिर्वाण, मतलब उनकी मृत्यु, इस दिन हुई थी। इसीलिए जैन धर्मीय बांधव, दोस्त, भाई बहने, वे आज दिया जला करके अपने को दिया दिखाने वाले, अपने जीवन को एक सही रास्ता दिखाने वाले अपने उस महान नेता की याद करते हैं या अपने उस भगवान की याद करते हैं जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया। इसके बाद हम चलेंगे तो हमें पता चलता है कि जैनियों के अलावा भी इस देश में एक और अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं जिन्हें हम सिख के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, सिखों ने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे संघर्ष किए और फिर एक स्वतंत्र पहचान बनाई। गुरु नानक देव से शुरू करके गुरु गोविंद सिंह तक एक 10 गुरुओं की परंपरा है। तो इनमें हम देखते हैं कि 1479 से लेकर के 1574 के बीच एक उनके गुरु हुए हैं, जिन्होंने, जो तीसरे गुरु थे, उन्होंने लाल पत्र नाम से इस दिन को मनाना शुरू किया था। उन्होंने ऐसी कोई परंपरा शुरू की थी जो लाल पत्र से जुड़ी हुई है। ये लाल पत्र क्या है, इसके बारे में और भी अनुसंधान की जरूरत है। ऐतिहासिक रूप से
हम देखते हैं कि इसके बाद इसी दिन दिवाली के अमावस की रात को ही या अमावस के दिन ही हम देखते हैं कि 1577 में आज अमृतसर में जो हरमंदिर साहिब खड़ी है उसकी नींव रखी गई थी, तो उसका शिलान्यास भी आज ही के दिन हुआ। इसी तरह से और भी कुछ ऐसे मान्यताएं हैं जो सिख धर्म के लोग दिवाली को अपने परंपरा से जोड़ करके देखते हैं। कुल मिलाकर के एक बात यहां बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ऐतिहासिक कारण हो या पारंपरिक या जिनको हम पौराणिक कथाओं के रूप में लेते हैं, उनके कारण हो, हर चीज में आपको एक चीज दिखेगी कि लोग, खास करके जो शासक वर्ग के लोग हैं, वे जनता की अपनी जो परंपराएं हैं, जैसे उनकी त्योहार हैं, जैसे कि जो कि असली में उत्पादन के संघर्ष से या खेती से जुड़ी हुई है, और उसमें जब उनको थोड़ा बहुत फुर्सत उनको थोड़ी मिलती है या उनको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, तब वो लोग अपने आप को दुनिया भर में आप देखेंगे ये परंपरा है कि संघर्ष या उत्पादन संघर्ष या जीवन संघर्ष के किसी मोड़ को मनाया जाता है एक त्योहार के रूप में। तो हम देख रहे हैं कि उपज मतलब बीज बो दिए गए हैं, खेत लहलहा रहे हैं। इस समय हमारे खेतों में कोई अधिक काम नहीं है, तो किसान खुशी मनाने के लिए पहले दिया जलाते थे। तो इस परंपरा को इस तरह से कुछ राजनीतिक या पौराणिक कथाओं से जोड़ करके उनको एक स्वरूप दिया गया है। पौराणिक कथाओं में भी जिनका जिक्र है वो शायद उस समय अगर कोई ऐतिहासिक आधार नहीं भी हो तो भी वो श्रेष्ठ व्यक्ति या राजा या अधिकारी या सत्ताधारी लोग थे, और उन लोगों ने अपनी कथाओं को इसके साथ पिरो डाला। इसी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को भी हम देखते हैं कि वो इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे लोक परंपराओं में जो जनता खुद होकर अपने उत्साह के लिए, अपने उमंग के लिए, उमंग के अभिव्यक्ति के लिए त्योहार मनाती है, उसको शासक वर्ग अपने नाम को जोड़ करके उसको अपनी याद में लोग उसको याद रखें, इसकी कोशिश में हमेशा रहता है। और आज तक ये परंपरा जारी है। हम देखते हैं कि पिछले 50-60 साल से 1957 से हमारे देश में दशहरे के दिन रावण की मूर्ति जला करके और रावण का एक बड़ा पुतला बनाया जाता है और उसको जला दिया जाता है। और ये जो परंपरा शुरू हुई है, ये हाल की बात है, हमें याद है, या हमारे से कुछ ज्यादा बुजुर्ग लोग होंगे तो उन्होंने शायद आंखों से देखा भी होगा इसकी शुरुआत को। हम जानते हैं कि दिवाली में जो है आज हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन इन पटाखों का इस्तेमाल आज से 100-125 साल पहले भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ दिए जलाते थे। तो इस तरह से नई नई चीजें इसमें जुड़ जाती हैं और उसको हम लोग शाश्वत मानकर चलते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि चीजों को उनके परिप्रेक्ष्य में रख करके, उनके असली स्थान में रख करके देखा जाए और सही आईने में देखा जाए। हम उसको बढ़ा चढ़ा कर न देखें या गलत रूप से पेश करने वाले जो भ्रम निर्माण करने वाले भ्रामक कहानियों में उसको न ले जाए। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।